Sir, very good morning, sir. Very Thank good, you, very Emma good. Ben. We don't want to miss you any day. We don't want to miss you. Okay, I Thank will you. try to. Yeah, Yeah, thank you I for will being with try. us all the time. Yeah. Thank you, thank you, thank you. हाँ मोहन भाई, ऐसा कोई याद आ रहा है आपके दिमाग में है, इसे किसी ने आपका हाथ पकड़ा होगा लाइफ में, जिससे आप बहुत मतलब आपके लाइफ में बदलाव आया? किसी आवाज आ रहा है मोहन भाई, आपका आवाज है क्या? नहीं जी, मैंने क्या मेरा नहीं है। किसका मतलब ये ना, मतलब वो वायर खराब है, होता है उसका होगा लगता है, मतलब होना चाहिए। दक्षा संघवी का है पीछे से आवाज। दक्षा मैंने आपका एक मिनट म्यूट कर दो आपको थोड़ा प्लीज। हाँ यस यस यस, उनका वायर है वो खराब हुआ था ऐसा लगता है मुझे। तो कोई बता नहीं रहा है मेरे को कुछ। Sir, very good morning, sir. वेरी गुड मॉर्निंग अमोल, वेरी गुड मॉर्निंग। आई वाज आस्किंग अमोल कि डू यू रिमेम्बर इन योर लाइफ किसी ने आपको ऐसा कुछ किया लाइफ में, आपके लाइफ में बदलाव आया एकदम अचानक से, आदमी कुछ चेंज आता आदमी में एंड बिकम समथिंग डिफरेंट, यू नो? वो अपने राजकुमार सर है ना सर? हाँ हाँ, तो वो जब 3-4 साल पहले सेंट्रल काउंसिल के इलेक्शन के लिए दुलिया में आए थे, वो टाइम को उन्होंने मुझे कहा कि अमोल तुम भी सीए का एग्जाम देना शुरू करो, तो काफी मतलब अच्छा महसूस हुआ। उसके बाद में तो काफी ज्यादा चेंजेस आ गए। ये अभी लेटेस्ट बात है, उसके पहले भी बहुत से लोग आ गए, लेकिन ये उन्होंने मुझे काफी मोटिवेट किया था कि अमोल यू हैव टू गो फॉर सीए एग्जाम, ग्रेट योर मेमोरी सो नाइस, दैट्स व्हाई ही सेज मी दैट। ओके ओके, चलो अच्छा, वेरी गुड। सर हाँ सर, डेफिनेटली ही इज लायबल फॉर दैट सर। यस सर, आई एम जेलस ऑफ हिम, आई एम जेलस ऑफ हिम। सर सुन रहे हैं सर, सर सुन रहे हैं। मालूम है ना, मैं इसलिए मजाक कर रहा हूँ। एक्चुअली when I say I'm jealous means I'm proud. Yes sir, we are also proud sir, because there are so many members, they are from this battalion. Yes, बहुत जने बोला मेरे को। So many people have told about him, how he helped him out. निकिता ने बोला है, फिर पूनम मैडम ने said, there are many people who said about him. Yes sir, definitely sir. स्वभाव है ना आदमी का, किसी को सपोर्ट करना, किसी ऊपर लाना। क्या होता है, एक आदमी डूब रहा है, उसको आप थोड़ा तिनके का भी सहारा मिल जाए ना तो आज होता है बात। एक आदमी को बोलते तिनके का सहारा। सो टुडे हमारा ये लेसन भी वही है कि मैजिकल पीपल हु मेड अ डिफरेंस इन योर लाइफ। यस सर, आपके लाइफ में जो बदलाव आया तो उसके लिए कौन जवाबदार है? देयर हैज टू बी समबडी इन योर लाइफ जिसके लिए। अच्छा मिनल, कैन वी गो टू पेज 219 नाउ? हाँ यस, ग्रेट। थोड़ा ऊपर लेना फोटो, इमेज दिखाओ ना मिनल में। ये देखो, अलमारी है, कुर्सी है, आराम कुर्सी, नीचे नीचे है, नीचे और थोड़ा और नीचे दीजिए। एंड देयर आर सो मेनी फोटोज, एल्बम खुला हुआ है। तो एक हर एक के लाइफ में कोई ना कोई रहता है जो उनकी लाइफ को पूरा बदल देता है, या लाइफ में एक मीनिंग डाल देता है। कोई ऐसा रीजन आ जाता है लाइफ में कुछ करने का। जैसे अभी फिलहाल मेरे लाइफ में मेरा पोता है। इतना स्मॉल और क्यूट है, उसको देख के लगता है कुछ करो लाइफ में। सो इट गिव्स द ड्राइव। तो हर एक आदमी के लाइफ में ड्राइव आता है बिकॉज ऑफ सम पर्सन इन देयर लाइफ। अच्छा, सो हु विल रीड टुडे? Can I read, sir? Can I read? Anyone? Yes, yes, yes. जो सर पैराग्राफ से रीड करते हैं सर। अभी सपोज मैंने एक पैराग्राफ रीड किया, उसके बाद में दूसरा बाद तीसरा, मतलब सबके चांस आते रहेंगे सर, तो चलेगा क्या? हाँ तो करो ना। नहीं अमोल जी, यू कंटिन्यू, आप एक कंटिन्यू करो एक साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं, बात नहीं। नहीं आप करो, वो बात नहीं, एक जस्ट ऐसे ही मजाक में बोल दिया बस, बाकी कुछ आइडिया जस्ट सजेस्ट वेरी नाइस सजेशन जस्ट आई एम जस्ट डूइंग सजेशन मैन। तो कौन पढ़ रहा है? आई विल रीड सर। कौन? दक्षा भाई? हाँ हरीश भाई। हाँ यस यस, प्लीज ओके यस दक्षा। हाँ ओके, जस्ट मेक इट लिटिल स्क्रीन बिग, थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा कीजिए इफ इट इज पॉसिबल। गुड हो गया, थोड़ा ओके दक्षा भाई। ओके सर, इट एज इट इज एक्चुअली, बड़ा तो नहीं हो रहा, ये एज इट इज ही ना, थोड़ा बैक कर दो ना। हाँ भाई ऊपर ले लो। अरे वहां पर छोटा हो गया।
Vinal is playing with you, this computer. Yes. Okay, आगे अभी अच्छा है. Yes, good morning, everyone. Good morning. At times, Madam, our good own morning to- light. Thank you. At times, our own light goes out and is reclined by a spark from another person. Each one of us has a cause to think with a deep gratitude of those who have lighted the flames within us. Albert Schweitzer, 1875, 1965, Nobel Peace Prize winning medical missionary and philosopher. क्या बोला? एट टाइम आवर लाइट गोज आउट, हमारी लाइट चली जाती है, बुझ जाती है. इट इज रिकिंडल्ड, मतलब वापस उसको चालू करता है, रिकिंडल करता है बाय स्पार्क. एक छोटी सी हल्की सी वो स्पार्क, क्या बोला हिंदी में, व्हाट कॉल हिंदी स्पार्क को? चिंगारी. 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 तो जब आपकी लाइट बुझ जाती है तो उसको वापस कोई रिकंडल करता है, एक चिंगारी देके. कौन देगा? एक दूसरा आदमी. तो ईच वन ऑफ अस, हम लोग में सब जन के पास, हमको सोचना चाहिए टू थिंक विद डीप ग्रेटिट्यूड, बहुत सारा ग्रेटिट्यूड, बहुत सारा प्यार देना उसको, ऑफ दोज हु हैव लाइटेड द फ्लेम. जिसने हमारी लाइट जलाई उसके लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारा रिस्पेक्ट देना है उनको, क्यों? उसके वजह से हम आज जहां भी है वो है. That person is the main reason for wherever we are today. Yes. Every one of us has received a help and support or guidance from the other person at a particular time in our life when we needed it most. Sometimes another person alter the course of our life through their encouragement, guidance, or just being there at the right time. And then life goes on and we touch and we tend to forget those times when a one person touched us or changed our life. Sometimes you don't even realize the impact a person had until well into the future when you look back on your life. Yes. And realize. And realize Okay, that a and particular realize person was pivotal in magical changing the direction of your life for the better. हाँ, पाइवटल मतलब वो होता है ना, एक स्टैंड रहता है, इस पे वो घूमते रहता है, उसको बोलते हैं पाइवटल. तो ऐसा बंदा आपके हर एक के लाइफ में कोई ना कोई ऐसा बंदा रहता है, किसी के मदर फादर होंगे, कोई भी हो सकता है, जिसने उनको गाइडेंस दिया है, उनका हाथ पकड़ा, उनको सपोर्ट दिया, जो भी है, तो उनकी लाइफ में बदलाव आ गया. एक तरह से लाइफ चल रही थी, कोई इसमें समझो मजा नहीं था, या एक ढंग से चल रही थी, उसमें कोई सा आनंद नहीं था, कोई ऐसा एक्साइटमेंट नहीं था, और अचानक कोई आदमी आता है, हाथ पकड़ता है, उस पर विश्वास दिलाता है, और लाइफ पूरी बदली हो जाती है. तो ये जो पाइवोटल को पूरा लाइफ को टर्न कर देता है. तो हर एक के आदमी में, हर एक इंसान के लाइफ में ऐसा कोई ना कोई बंदा होगा जो जिसने इसकी लाइफ को पूरा बदला उसमें लाइफ को पूरा बदली कर दिया. बदली कर क्या बोल सकते हैं, उसमें बदलाव लाया. बदलाव अच्छे के लिए. तो ऐसे हर एक के इंसान के लाइफ में कोई नहीं होगा, और हम वो भूल जाते हैं. लक्षागन किसी ने हमको सपोर्ट किया, हमने बहुत थैंक यू बोला, वो टाइम बोला, हमने बहुत ग्रेटिट्यूड किया वो टाइम पर, और धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ते हैं और बड़े होते हैं, हम उसको भूल जाते हैं. क्यों? अभी वो छोटा लगने लगता ना, जो बहुत बड़ा एक बेनिफिट था, बड़ा सपोर्ट था उस जमाने में जब हम कुछ नहीं थे. अब हम इतने बड़े हो गए कि वो कुछ मालूम नहीं पड़ता है. जैसे मोदी जी एकदम प्राइम मिनिस्टर बन गए, आई डोंट नो उनके लाइफ में कौन था, पर वो एकदम हम्बल होंगे तो आज भी याद करते होंगे. और जो गुरूर आ जाएगा तो वो भूल जाएंगे. तो डिपेंड्स. तो हम कई बार अपनी लाइफ में जिसने बदलाव लाया है, जिसने हमारी लाइफ को अच्छी बनाई है, हम उसको भूल जाते हैं. हम आगे बढ़ते रहते हैं और उसको भूल जाते हैं. वो हमारा ईगो है. मगर हम जब रियलाइज करते हैं कि हम कहाँ पहुंचे, हमने क्या किया, कैसे हुआ, वापस हम सोचते हैं, तब हमको याद आता है कि इस मेरे लाइफ में बदलाव लाने वाला ये बंदा था. तो उसको याद करना बहुत जरूरी है. एक्चुअली उसको याद रखना चाहिए हमें, क्योंकि वो मेन आदमी है जिसने हमारी लाइफ को पूरा चेंज कर दिया. Yes, let's go to 7. Yes, sir. The person may have been a teacher or coach, an uncle, auntie, sibling, grandparents, or any family member. They may have been a doctor, nurse, or best friend. They may have been the person who introduced you to your current partner or to a particular interest that became one of your greatest passions. Maybe
They were someone who didn't even know, and they appeared in your life very briefly, performing a random act of kindness that touched you to the core. कोर, आपके कोर, आपको बेस को मतलब ये कर लिया, टच कर दिया। तो हर एक इंसान में उनके घर के आदमी, उनका अंकल, आंटी, पेरेंट्स या कोई दोस्त या कोई अजनबी, जैसे एक आदमी, आज के दूसरा 2 व्यक्ति थे, एक ही जगह काम कर रहे थे और अचानक बहुत सालों के बाद मिले। तो एक बंदा दूसरे को बोलता है कि मेरे लाइफ में तूने बदलाव लाया। बोलता क्या बात करता है? हाँ, बोलता तूने वो जो वर्ड बोला था, मतलब क्या बोला था? तो वो होता है कि कहीं वो गए थे या कहीं साथ में गए थे पिकनिक में और उसको कुछ कंफ्यूजन था कि मैं आगे क्या बढ़ूं। उसने एक वर्ड बोला कि तू ये कर सकता है क्या, ये तेरे में इतनी काबिलियत है कि मैं देख रहा हूँ ये तुम्हारे में, आई कैन सी दिस इन यू। उस एक वर्ड से वो आदमी में इतना बदलाव आया कि ही स्टार्टेड डूइंग समथिंग दैट ही नेवर थॉट ऑफ। उसने अपना खुद का बिजनेस चालू कर दिया। Yes. तो ऐसे कभी कभी एक आदमी अचानक अनजान आदमी आपके लाइफ में आ जाता है और हल्का सा टच करता है और आपकी लाइफ पूरी बदल जाती है। इट हैपेंस। अरे ये तो छोड़ो, कई बार कितने आदमी लोग, कितने इंसान है जिन्होंने बुक पढ़ी, ऑथर ने कुछ बोला, सुना, एंड दे चेंज द लाइफ। तो उस वक्त हम जो ग्रेटिट्यूड फील करते हैं वो ग्रेटिट्यूड कायम रहना चाहिए। और जो भूल गए हो तो आज आप वापस याद करिए उन इंसानों को जिन्होंने आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव लाया, चेंज लाया, उनको याद करिए। ये क्या है, कोई भी आदमी आता है आपकी लाइफ में, कोई भी इंसान आता है आपकी लाइफ में, आपको कुछ राह दिखा जाता है, आपको एक पर्टिकुलर राह में डाल देता है और फिर आप उसको भूल जाते हो। तो आप अपना उसमें कमतरता लाते हो कि आप जो बढ़ने का जो आपका ताकत रहता है ना, उसमें आप थोड़ा कम करते हो। तो वो आदमी का जो बोलने का स्टाइल था या जो उसने बताया, उसका जो कृतज्ञ करोगे तो आप और आगे बढ़ोगे। तो बेटर आप इसको याद करिए, आपको अच्छा फील भी होगा। यस दक्षावी। My grandmother gave me my love for books, cooking, and the countryside by sharing her love for those things with me. All of them affected and changed the course of my life. Cooking became a passion of mine for over 20 years. My love for books eventually led to me becoming a writer, and my love of the countryside has influenced where I have lived throughout my life. हाँ, तो इनकी लाइफ में उनकी ग्रैंड मदर थी जिन्होंने इनके अंदर एक पैशन डाल दिया पढ़ने का और कुकिंग का। तो वो एक पैशन इतना बढ़ गया कि आज वो कुकिंग में उनकी मास्टरी हो गई। हालांकि वो होटल नहीं चला रही है, बट शी इज वेरी गुड एट कुकिंग। और उनका पैशन जो था बुक के लिए, बुक रीडिंग के लिए, उससे वो बुक राइटिंग में आ गई और उन्होंने बाद में सीक्रेट मूवी बना दिया। उन्होंने लिखा नहीं है पर मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने सीक्रेट मूवी बना दिया। तो एक आदमी ने कुछ चिंगारी उनमें डाली या चिंगारी जलाई, चिंगारी से उनमें जो जलाया आग, वो आग इतनी भड़क उठी है कि आज वो इतनी बड़ी ऑथर बन गई, इतनी बड़ी पिक्चर की प्रोड्यूसर बन गई, जो भी बन गई, शी इज ऑन द लॉट। तो इस तरह का काम होता है, एक आदमी के एक चिंगारी से इतना बड़ा आग का गोला बन जाता है लाइफ में, और हम उसी को भूल जाते हैं कई बार। और जब हम भूलते हैं ना तो हमारा पड़ता आता है। अब याद रखना, जब हम उन आदमी को भूल जाते हैं ना तो हम थोड़ा नीचे आ जाते, हम बहुत आगे पहुंच गए पर बाद में और आगे जाने से हम रुक जाते हैं, वी स्टार्ट कमिंग डाउन। तो आपको उनको याद करना है। वो छोटी चिंगारी बहुत काम आती है लाइफ में, क्यों? वो आपको हम्बल रखती है, आपको ग्राउंड से जोड़ के रखती है। आप उनको भूल गए तो आप ग्राउंड से ऊपर उठ गए, यू विल स्टार्ट फ्लाइंग। और जब आप फ्लाई करते हो केयरलेसली तो आप कहीं ना कहीं गिर जाते हो। जब भी एक प्लेन फ्लाई करता है, पायलट उड़ाता है प्लेन को, फ्लाइट को, तो ग्राउंड पे बैठा आदमी उससे बात करता रहता है और डायरेक्शन देता है। आज ऑटोमेटिक बन गया तो वो भी क्या है, वो ग्राउंड से जुड़ा हुआ है। ऑटोमेटिक फ्लाइट होती है, आखिर में वो ग्राउंड से जुड़ी हुई है थ्रू दैट इंस्ट्रूमेंट। तो आपको अपने ग्राउंड से जुड़ा रहना बहुत जरूरी है। उसके लिए आप उनको याद करिए जिन्होंने आपके लाइफ में बदलाव लाया। आप जो भी हो उसकी वजह कौन है वो सोचिए। हो सकता है आपका कोई टीचर, आपका कोई जूनियर टीचर, आपके पेरेंट्स, आपका कोई नेबर, आई डोंट नो, इट कैन बी एनीबॉडी। उनको याद करिए और उसका आनंद लीजिए। अब देखो कितना आनंद आएगा आपको। द वंस यू रिमेंबर दिस पीपल ना, जूनियर आदमी को कितना अच्छा लगता है, सुकून मिलता है।
और वो सुकून से हमारे में हिम्मत आती है, हमारा कॉन्फिडेंस आता है, हम बोल्ड बन जाते हैं। यस, My grandmother also disciplined me with a still hand to say thank you. At the time, I thought she was just teaching me to be polite. It was only later in my life I realized that teaching me to say the magic word was the greatest gift my grandmother ever gave me. She is not alive anymore, but I continue to be grateful to her for the huge influence she had on the course of my life. Thank you, Grandma. थैंक यू ग्रैंडमा। अब देखो उन्होंने पहले स्टार्ट क्या किया है, मेरी ग्रैंडमदर ने मेरे को स्टील हैंड से थैंक यू बोलना सिखाया। आपको मैं बहुत बार बोला हूँ कि मेरे को जो आई एम स्पेशली एबल पर्सन, मेरे को पैर में पोलियो हो गया था और मेरी मदर ने बोला आपको ये बूट, हमारा इसको कैलिपर बोलते हैं, पूरा लंबा रहता है, एकदम ऊपर तक रहता है, तो पहनना पड़ता है मेरे को, ताकि मैं मेरा ये नी है ना, नी जो बेंड नहीं होता है, अरे तो बेंड होता है, मतलब स्ट्रेट रहता है, तो वो लॉक हो जाता है उससे, तो आई हैव टू वेयर दैट कैलिपर। तो उन्होंने बचपन में जब मैं 7-8 महीने का था, उन्होंने बोला ये तो तुमको पहनने पड़े। और बचपन में किस बच्चे को अच्छा लगता है, अपने कपड़ा पहनना अच्छा लगता नहीं है। अब मेरा पोता है वो झगड़ता है, नहीं पहनने कपड़ा, मुझे ऐसे ही घूमना है। तो उस समय में मुझे ये बूट पहना है उन्होंने, एक कैलिपर पहना है मेरे मदर ने, और जबरदस्ती पहनाया। उसका इफेक्ट क्या हुआ कि मेरा पैर स्ट्रेट रहा, और टुडे आई कैन वॉक विद द क्रचेज एंड कैलिपर। ये सबसे बड़ा फायदा हुआ मेरे लाइफ में। तो मैं अपनी माँ का क्यों इतना गुणगान करता हूँ या उनको याद करता हूँ, बिकॉज दिस इज व्हाट शी डिड फॉर मी। बचपन से जो डिसिप्लिन सिखाया मेरे को और जो मेरे को पहनना सिखाया, उससे मेरा पैर स्ट्रेट रह गया। टुडे आई कैन वॉक फ्रीली, आई ड्राइव अ कार। मैं क्या नहीं करता हूँ, आई एम लिविंग अ नॉर्मल लाइफ बिकॉज ऑफ दैट स्मॉल डिसिप्लिन। हाउ कैन आई फॉरगेट। इनकी ग्रैंड मदर ने इनको स्टील हैंड से, मतलब भले इनको जाटा होगा, जो भी किया होगा, थैंक यू बोलना सिखाया, और बाद में इनको रियलाइज हुआ कि इसका क्या फायदा है मैजिक वर्ड का। इट इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट बोलती है। उसके ऊपर बहुत जबरदस्त इन्फ्लुएंस हुआ उनके ऊपर, और पूरी लाइफ उनकी चेंज हो गई। तो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इन योर आपकी लाइफ में। ऐसा कौन बंदा था जिसने छोटी सी चीज आपको सिखाई, उससे आपका पूरा लाइफ बदल गया। हमेशा याद रखना रक्षा बहन, आपकी लाइफ जो भी है वो बहुत बड़े प्रिंसिपल हम सीखते हैं, उससे नहीं होता है। एक छोटी सी बात होती है, उससे बहुत बड़ा बन जाता है, फिर प्रिंसिपल साथ सब आते हैं। एक छोटा सा बदलाव जो आपको एक डायरेक्शन डाल देता है, देन यू स्टार्ट लर्निंग ऑल द थिंग्स। पर पहले वो डायरेक्शन जरूरी है। पहले आप इधर उधर घूम रहे थे, आपको एक डायरेक्शन दे दिया किसी ने, उसके बाद आप बहुत कुछ सीखते हो, पर वो बाद में आता है, पहले वो आता है डायरेक्शन। यस। Today you are going to think about the magical people who have impacted your life. Find a quiet place alone sometimes during the day to day. Sit down and think of 3 extraordinary people who have made a difference in your life. Once you have your 3 people, work with one person at a time and talk out. एक second है sir. Once you have your 3 people, work with one person at a time and talk out loud to each person as though they were present, telling him or her the reason why you are grateful to them and how they affected the course of your life. कोर्स ऑफ योर लाइफ। तो आज आपको ऐसे 3 आदमी आपके लाइफ में, 3 इंसान, 3 बंदों को याद करना है जो जिंदा है या नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। माय मदर इज नो मोर, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसकी जो मेमोरी है वो तो कभी नहीं मर सकती जब तक मैं जिंदा हूं, ऑलवेज बी देयर। सो शी इज अलाइव फॉर मी। दुनिया के लिए भले वो नहीं है, मेरे लिए आज भी जिंदा है। जैसे 2 दिन पहले वो कुछ बात निकला, किसी ने दादी बोला, तो मुझे एकदम मेरी माँ की याद आ गई। माय चाइल्ड टू कॉल हर दादी। अब मेरा पोता दादी मेरी वाइफ को बुलाता है, तो अचानक से उनकी याद आ गई। तो मेरे लिए वो जिंदा है और मेरे आत्मा में वो जिंदा है। तो आज हमको ऐसे 3 बंदों को याद करना है जिन्होंने हमारे लाइफ में बड़ा बदलाव लाया, या छोटी सी बात से उनका बदलाव हो गया। अपना बदलाव बहुत बड़ा होता है, बात छोटी छोटी होती है। कि बोले कैलिपर पहन के रखो, मेरे को बोला, या उनकी ग्रैंड मदर सिखाया कि आप थैंक यू बोलते रहो। तो एक राह मिल जाती है आदमी को, एक डायरेक्शन मिल जाता है। और उनको याद करना है, उनके बारे में ग्रेटिट्यूड लिखना है भर भर के, 10 ग्रेटिट्यूड कम से लिखो आप, और उसको लाउडली बोलो एज इफ वो आपके सामने बैठे। समझो दक्षा, मैं आपके लिए कहता हूं, आई विल
प्रिज्यूम कि आप मेरे सामने बैठी हो, आपका फोटो रखूंगा, दैट्स आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू, आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू, क्योंकि आपने आज मेरे को ना वो बुक पढ़ा, आपने आराम से पढ़ा, मुझे इतना अच्छा लगा और मैं आराम से बोल पाया, समझ पाया। तो व्हेन आई से ऑल दिस थिंग ना, तो वो ग्रेटिट्यूड उनको मिले मुझे मिलता है, आई गेट द बेनिफिट। तो ऐसे 3 आदमी का हमको बोलना है और जोर से बोलना है कि हम क्यों ग्रेटफुल है, इसका रीजन क्या है और उन्होंने क्या हमारे लाइफ में बदलाव लाया है, ऐसा क्या किया है जिससे हमारे लाइफ बहुत बड़ा बदलाव आया है। और हमको एक साथ में करना है तीनों का। मेरा मदर का किया, फिर 2 घंटे के बाद मेरा दादाजी का किया, फिर और 2-3 घंटे के बाद और किसी का किया, तो उससे वो जो ग्रेटिट्यूड का इम्पैक्ट है ना वो कम हो जाता है। आप जब खाना खाने बैठे हो, आप पहले एक सब्जी खाओगे, फिर रोटी खाओगे, फिर चावल खाओगे, ऐसा होता नहीं, फिर दाल खाओगे। इट हैज टू बी मिक्सचर। जब 3 बंदों का आप साथ में ग्रेट करो तो वो ग्रेटिट्यूड में इतना फीलिंग्स आएगा, इतना फीलिंग आएगा कि वो आपका लाइफ को और पावर देगा, आपकी लाइफ में और पावर बढ़ जाएगा। तो डू इट एट द सेम टाइम, तीनों के बारे में एक समय। आप निकल ही आधा घंटा पूरा घंटा, क्या है लाइफ में अपने लिए टाइम नहीं है तो वो लाइफ का कोई मतलब ही नहीं है। व्हेन वी डोंट हैव टाइम फॉर आवरसेल्फ, तो आप आधा पूरा घंटा निकालिए और 3 बंदों को याद करिए, उनका फोटो सामने रखिए मांगता है तो, और उनके लिए ग्रेटिट्यूड करिए और भर भर के करिए, जो उन्होंने लाइफ में बदलाव लाया था बहुत भर के ग्रेटिट्यूड करिए एंड सी द फीलिंग, देखो क्या होता है लाइफ में। ओके, यस मैम। Make sure you do these magical practices with all 3 people in the one session, because it will take your feeling of gratitude to a far deeper level. If you split up these magical practices throughout the day, you will not feel the same depth of gratitude nor receive the magical result. Example. For example, here is an example of what you might say. Sarah, I want to thank you for the time that you encouraged me to follow my heart. I was lost and confused that day, and your words touched me and lifted me out of despair. Because of why you said, I found the courage to follow my what you said, I found the courage to follow my dream, and I moved to France to work as an Apprentice. apprentice chef. I am living, chef. I am living my dream, and I couldn't be happier. All because of what you said to me that day. Thank you, Sarah. थैंक यू सारा। एक बात है रक्षा बहन, आप है ना सॉरी मत बोलिए, आपने वापस शुरू किया इंग्लिश पढ़ने का और सीखने का, तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो। थोड़ा बहुत इसमें आ जाए तो मैं आपको सपोर्ट क्यों कर रहा हूँ कि वो आप समझ लें, उसमें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। आई एम रियली प्राउड कि आप वापस आपने शुरू किया, ये एज में आपने शुरू किया सीखने को और आप इतना अच्छा पढ़ रहे हैं अभी, रियली मजा करता हूँ। तो इसमें सॉरी की कोई बात ही नहीं है। यस, ये एज में कोई सीख सकता है क्या? जैसे राजकुमार जी सीख रहे हैं, आप अभी सीख रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। गाना सीख रही हो आप, ये इंग्लिश सीख रही हो, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। मतलब आप में क्या है, वो एक एक्साइटमेंट जिंदा है अभी तक लगता है मैंने। राजकुमार जी में जिंदा है, आप में भी एक्साइटमेंट जिंदा है, कुछ करना है लाइफ में। और लाइफ को कभी ना सोचना ही नहीं कि लाइफ खत्म होने को आएगी, लाइफ तो चलती रहेगी। जब तक है जान प्राण तब तक लाइफ है। Yes, sir. तो उस तक हमको एक्साइटमेंट रखना है, कुछ तो कुछ सीखते रहना लाइफ में। Yes, sir. अच्छा, तो इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, सारा आई वांट टू थैंक यू फॉर टाइम दैट यू एनकरेज मी टू फॉलो माय हार्ट। आपने मेरे को एनकरेज किया कि अपने हार्ट, अपना दिल जो बोलता है उसको फॉलो करिए। मैं लॉस्ट थी, मैं कंफ्यूज थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, और आपने आके मेरे को हाथ मेरा पकड़ा, आपने मेरे को हाथ दिखाई, एंड आई हैड द करेज टू गो टू फ्रांस। अप्रेंटिस बनी मैं, उस अप्रेंटिस शेफ बनी कि उसमें कुकिंग की थी कला, एंड उनका ड्रीम चालू हो गया। आई एम लिविंग माय ड्रीम। वो अपनी बोलते मैं अपना लाइफ ड्रीम जी रही हूँ। आई डोंट नो, मतलब उन्होंने पहले किया, अभी तो आई थिंक सी ऑल्सो ओनली कुकिंग उनका था वेरी गुड। उन्होंने बताया था, ग्रैंड मदर ने उनको समझाया था कुकिंग के बारे में, गुड कुक, तो वो काम आया हुआ उनको। तो जस्ट बिकॉज ऑफ यू मुझे सारा को मैं आज जो कर रही हूँ मुझे अच्छा लग रहा है, एंड आई एम हैप्पी दैट आई हैव रीच समवेयर। ओके, यस Yes. Take the screen up. आगे देना मिनल। थैंक यू मिनल। Yes. It's very important that you say the reason why you are grateful, and you can't say too much. Instead, the more you say and the more you feel, the more you amazing the result. You
will see the magic explode into your life from doing this practice. It's number among the most powerful acts of gratitude you can ever perform. Ever If perform. you are not in a position to talk out loud, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू से रीजंस व्हाई ग्रेटफुल. आपको रीजन बोलना बहुत ही जरूरी है, और बहुत सारे रीजन बोल रहे हैं, बहुत सारा ग्रेटफुल करना है. जितना करोगे इतना डेप्थ मिलेगा, इतना डीप जाओ ग्रेटफुल में, और आपके अंदर का मैजिक एक्सप्लोड होगा. मतलब बॉम्ब जैसे एक्सप्लोड होता है ना, इट विल एक्सप्लोड इनटू योर लाइफ. आपके लाइफ में एक कुछ ऐसा एक्सप्लोड हो जाएगा और बदलाव आएगा. ये प्रैक्टिस करना चाहिए. तो ये प्रैक्टिस में आपको बहुत सारा ग्रेटफुल करना है, बहुत सारा रीजन भी लिखना है क्यों ग्रेटफुल आप. ये बहुत सारी चीज लिखनी है आपको, जितनी याद आए उतनी लिखनी है आपको. तो उससे आपका ग्रेटफुल में डेप्थ आएगी, आपका मैजिक एक्सप्लोड होगा आपकी लाइफ में, आप में कोई ऐसा बदलाव आएगा, आप और अच्छी छलांग लगाओगे. ओके, तो इट्स नंबर अमंग द मोस्ट पावरफुल एक्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड. इसको नंबर दिया गया एक मोस्ट पावरफुल एक्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड. ये सबसे बड़ा ग्रेटिट्यूड का एक वो है, एक्ट है. ओके, यस मैम. yes, sir. Yes, sir. If you are not in a position to talk out loud, then you can write down your word to each person and address them as though you are writing a letter. राइटिंग अ लेटर. नहीं पर्सन लिखिए. यस. Yes. When you have completed these practices, you will feel a huge difference in the way that you feel. The evidence of gratitude power working is always that first and foremost, it makes you happy. The secondary evidence of gratitude power is that you attract wonderful things, and all as if all of that wasn't enough, the happiness Well, you feel after practicing gratitude also attract more wonderful things, which will make you even happier. That's the magic of life, and that's the magical power of gratitude. यस. तो मत पता है, जब आप एक प्रैक्टिस कंप्लीट करोगे तो आप में इतना ये आ जाएगा, आप पूरे ग्रेटिट्यूड से भर जाओगे. और ये सबसे पावरफुल चीज है. ये आपका ग्रेटिट्यूड, तो आपको मालूम है इतना हम कर रहे हैं को कितना पावरफुल चीज है कि वो हमारे को एक तो सबसे पहले तो आपको क्या बोलेंगे, यू विल बिकम हैप्पी. ये एक एविडेंस है कि आप ग्रेटफुल हो, आप खुशी महसूस होती है आपको अंदर से. जब आप ये करोगे ना, यू विल फील वेरी हैप्पी, और बाद में आप कोई अच्छी चीज को अट्रैक्ट करोगे लाइफ में. जरूरी नहीं आपके पास आए, आपको उसके बारे में सोच आएगी, आप कुछ सोचोगे, उधर से अट्रैक्ट चला जाए. अट्रैक्ट से कहाँ चला होता है, थॉट से. तो थॉट्स आने लगेंगे. तो ये तो फीलिंग है खुश होने की, कुछ अट्रैक्ट करने, कुछ ऐसा तो अचानक से आपको सूझेगा कि मेरे को ये करना चाहिए. कुछ हो सकता है ऐसा लाइफ में. जब आप ये प्रैक्टिस करोगे, आपको अचानक कुछ याद आएगा, आपको कुछ अच्छा सुझाव आ जाएगा. तो ये सारे मैजिक होते हैं लाइफ में. और ये मैजिक है लाइफ का कि आपको कुछ करना है और आपको उसमें सुझाव मिलता है, आपको कोई आइडियाज मिलती है. एक मैजिक है. ये कैसे होता है? बाय बीइंग ग्रेटफुल, बाय बीइंग ग्रेटिट्यूड. आप हमेशा कृतज्ञ हो, आप बड़े खुश हो, आपका दिमाग खुला हुआ है, आप हर अपॉर्चुनिटी को प्रेम से देख रहे हो, आप कोई अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देते हो. एक तो क्या होता है, अपॉर्चुनिटी आई, आपने ध्यान नहीं दिया, आप दुखी हो, आपने उसको जाने दिया. एक होता है आप हमेशा खुश हो, हमेशा अलर्ट हो. जब आदमी खुश होता है तो हमेशा वो अलर्ट रहता है. Yes. उसका ध्यान रहता है हर चीज पे, क्यों खुश है ना. तो वो क्या है, देखो जो आदमी खुश होता है दक्षाबेन, उसको नींद भी कम लगती है, वो 7-8 घंटा सोता है, इज फ्रेश. और जो आदमी दुखी होता है ना, वो जागते हुए भी सो रहा है. एक तो नींद ज्यादा करेगा और उठेगा लेट, उसको नींद आती नहीं, रात को पड़ा रहता है, उठेगा लेट. फिर जब वो काम करता है वो हमेशा नींद में रहता है, अपने धुनकी में. तो उसको अपॉर्चुनिटी दिखती ही नहीं लाइफ में. इतना कुछ है लाइफ में जिससे आनंद लेना है हमको, जिससे हमको कुछ सीखना है, जिससे हमको प्रभावित होना है, कुछ आगे बढ़ना है. वो कुछ कब दिखेगा, जब आपकी आंखें खुली है, आपका दिमाग खुला है. खाली आंख देखने से नहीं होता है, अपने दिमाग की आंखें खुली होनी चाहिए. बिकॉज आप याद रखना, आप देखते जरूर आंख से हो, मगर रजिस्टर आपके दिमाग में होता है. जो दिमाग में धुंधलापन है तो रजिस्टर नहीं होगा. आप कितना भी देखो, वो रजिस्टर दिमाग में होगा. जब तक दिमाग में धुंधलापन है और रजिस्टर नहीं होगा. तो उसके लिए ग्रेटिट्यूड में रहना बहुत ही जरूरी है लाइफ में. आपको जो खुश होना है, तो बाकी कोई वादा नहीं, कोई जरूरत नहीं है.
ग्रेटिट्यूड की कोई जरूरत नहीं जो आपको खुश रहना है। आपको खुश रहना है और आपको लक्ष्य को पाना है, आपका जो लक्ष्य है उसको पाना है, तो ग्रेटिट्यूड में रहना बहुत जरूरी है, ताकि आप हमेशा खुश रहो, आपका दिमाग खुला रहे, यू हैव ओपन माइंड, आपको अपॉर्चुनिटी दिखे, आपको अच्छे आदमी की पहचान हो जाएगी। नहीं तो क्या, आप जब दुखी हो तो आपको सब आदमी बदमाशी लगते हैं। जिस आदमी के हाथ बदमाशी हो गई वो आदमी समझता है सब पूरा दुनिया बदमाश है। मैं मजाक नहीं करता, मेरे साथ बहुत सारा हुआ है, पर मेरा दिमाग में क्या है, मैं हमेशा रहता हूँ ग्रेटिट्यूड में, तो मुझे सब पे गुस्सा नहीं आता है। आई नो दिस टू पीपल हैव डन समथिंग। एक तो हमारा तकलीफ क्या है, हम क्या होता है, एक आदमी के साथ समझो एक लड़की है, उसको एक आदमी ने, लड़के ने चीट किया, तो एक लड़की क्या करती है, वो और ढूंढती किसी को, चलो अपन ये नहीं है बराबर। आई फाइंड यू देयर आर सम ऑफ द गर्ल्स विल से सब लड़के बदमाश होते हैं, तो लड़का बोले सब लड़की बदमाश होती है। सब मतलब कौन? व्हाट डू यू मीन बाय सब? Yes, हो yes. सकता है कोई बोलेगा कि ये सब लोगों ने मेरे से बदमाशी, पॉसिबल नहीं है यार। आपकी माँ ने की, आपके बाप ने की, आपके भाई ने की, तो यू कैंट से सब। तो ये हम वापर एकदम कैजुअली वापरते सब, सब कभी नहीं होता है। तो यू हैव टू फाइंड आउट कौन है प्रॉपरली, तो क्या है, आपको डायरेक्शन देना है बराबर जिंदगी में, आपको दिमाग खुला रखना है। जब आपका दिमाग खुला रहेगा तो आपके साथ 2 आदमी ने, 3 आदमी, 4 आदमी ने बदमाशी, फिर भी आप बोलोगे ये दुनिया में 4 आदमी मेरे को मिल गए, पर दुनिया खराब नहीं है, दुनिया अच्छी है। उसके लिए ग्रेटिट्यूड मिलना बहुत जरूरी है, ताकि आप हमेशा खुश रहो, अच्छा सोचो, सबके बारे में अच्छा सोचो, और जो अच्छा है उसको पकड़ो। आपको बाद में ना धीरे धीरे आपको इतना आदत हो जाएगी, यू विल एबल टू से ये आदमी मेरे लिए बराबर नहीं, खराब ऐसा नहीं, मेरे को उससे दूर रहना है और मेरे को इसका करीब जाना है, अपना मालूम पड़ेगा। इफ यू गो ऑन प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड, ये आप में अपना आप ये कला आ जाएगी, आपको मालूम पड़ेगा इमीडिएट देखते ही कि ये मेरे लिए सही है। हर आदमी किसी न किसी के लिए सही होता है, हर आदमी किसी न किसी के लिए सही होता है। सही जो होता है। आदमी चोरी करता है, स्कैम करता है, वो अपने खानदान के लिए करता होगा, उनके लिए अच्छा होगा। आई डोंट नो, मैंने किया नहीं इसलिए मालूम नहीं, ऐसा बोलता हूँ मैं कि शायद वो करता होगा सब इकट्ठा वेल्थ, तो अपने बाल बच्चों के लिए, तो उनके लिए अच्छा होगा। किसी न किसी के लिए अच्छा होता है आदमी। सही बात। तो एवरीबडी कैन नॉट बी बैड एंड एवरीबडी कैन नॉट हैव एवरीथिंग बैड इन हिम। हर आदमी खुद में अच्छी होती है। तो ये ग्रेटिट्यूड मिलने से, हमारा दिमाग खुला रहने से हम वो पा सकते हैं। वी कैन अंडरस्टैंड दिस। यस मैम, वेरी गुड। Magical people who made a difference. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say ये thank लाइन you, कौन कर रहा है, thank कौन you, कर रहा है लाइन, thank क्यों you, कर रहे हो लाइन, प्लीज and feel मत as करना। grateful for that blessing. हेमा as you मैडम, can. एक एमआर मत करो प्लीज। हाँ, यस, गुड। Thank you and feel as grateful as for that blessing as you can. Yes. तो गलती से हो गया। Sorry, कोई बात नहीं। कुछ प्लेस हो गया वहां से। Number 2, find a quiet place alone sometime during today and make a list of 3 people who. Please screen up. Made a difference. Number 2, find a quiet place alone sometimes during Sometime. the day and make a list of 3 people who made a difference in your life. In your life. Number 3, walk through the list of one person at a time, and while talking out loud, tell each person the reason why you are grateful for them and exactly how they affect the course of your life. Number 4, Yes. just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words. Thank you for the best that happened during the day. तो आपको आज मेन तो क्या करना है, 3 आदमी को ढूंढ कर निकाल, आपको दिमाग से आपको याद करना है 3 आदमी को, 3 व्यक्ति को जो आपके लाइफ में जिसने बदलाव लाया है। 3 पीपल Yes. जो आपके बचपन में से आज तक जो एक ऐसा बदलाव लाया है जिससे आप बहुत बड़े हो गए हो, आप अलग डायरेक्शन चले गए हो, आपको एक डायरेक्शन मिल गया हो। Yes. और उनको ग्रेटिट्यूड करिए, जोर से बोलिए या लिखिए, जो भी करना है करिए, पर ये आपको मेन करना है। 10 ग्रेटिट्यूड लिखना है वो तो है ही, उसके अलावा ये करना है। और बाद में मैजिक रोक का जो रात का है, ये सब तो करना ही करना है। अमर को 2-3 चीज जो है, सुबह 10 ग्रेटिट्यूड लिखना और रात को मैजिक रोक, ये 2 चीज तो हमारी हमेशा चलती रहेगी। उसके अलावा ये हमारा असाइनमेंट है 3 पीपल का। यस,
थैंक यू, थैंक यू, Thank you. Very nice chapter. मजा आ Yeah, गया. wonderful chapter. This page looks, very colorful because of scratches. This page number 227. Yes, 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 That's yes. great, मोहन भाई. Yeah, looks Yes, वो yes. मेरे से beautiful. गलती से हो गया. कोई बात नहीं, हाँ, सॉरी चलिए सॉरी. ठीक है जी. अच्छा लगता है. सच सच मैडम मोहन भाई मैडम अच्छा आगे बोला. का जो मैडम आगे का जो चैप्टर है गलती से वरदान, दिस इज आल्सो गलती है, लेकिन सारे वरदान मिक्स Yeah, करेंगे. yeah, yeah. Correct, correct. Life is बागी- colorful. We should make, whatever we read also colorful. Yeah. Thank बागी you. जी ने अच्छा लगा, मोहन भाई, बागी जी ने लिखा है इट इज अ मैजिक स्प्रिंकल. एमा मैंने स्प्रिंकल किया मैजिक. Yes. Yes. ओके ओके, वेरी गुड, वेरी गुड. अच्छा, किसी को याद आ रहा है, जैसे मैंने बोला मेरे मदर के बारे में बोला, एक मेरे ग्रैंडफादर, उन्होंने मेरे सोच में बहुत बदलाव लाया. उनकी सोच ही अलग थी. वो धोती पहनते थे और जब्बा पहनते थे. वो धोती या जब्बा में कभी फट गया ना तो कारी देके वो वापस पहनते थे. बट ही टू डोनेट मनी. वो खुद के लिए खर्चा नहीं करते थे, बट ही टू डोनेट मनी. और डोनेशन कैसे मालूम है? यू वोंट बिलीव, हमारे घर में किसी का बर्थडे हो, वो घर से निकलेंगे बस में पैसा लेके. कितना होगा? 2000 होगा, 5000 होगा जमाने में. पैसा लेके निकलेंगे एंड ही टू गो एंड विजिट द प्लेसेस. वृद्धाश्रम है, अनाथ आश्रम है, और जो जगह एकदम स्वच्छ है और आदमी अच्छे लगे तो ही डोनेट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे. बोलते कि बदमाशों को हाथ में देना नहीं मुझे पैसा. वो खुद जाते थे. तो वो डोनेशन में मतलब मानता हूँ कि वो सच्चा डोनेशन है, क्योंकि वो खुद जाके इतना तकलीफ लेते हैं. हम क्या करते हैं, एक आता है आजकल इंटरनेट पे, उसमें भर देंगे, ऑनलाइन पेमेंट कर लेंगे और हो गया. अंडरस्टैंडिंग वेयर इट इज रीचिंग, विदाउट अंडरस्टैंडिंग वेयर इट इज गोइंग. पर वो भी ठीक है, अभी सबको समय नहीं होता है. पर उनकी एक आदत थी, वो खुद जाते थे, मुझे लेके गए कई जगह पे. He knew so many things. मुझे मालूम नहीं बॉम्बे में इतनी सारी चीजें हैं, बॉम्बे के बाद जाने की जरूरत ही नहीं है. अच्छा. तो ये टेकन मी सो मेनी प्लेसेस. अभी मैं तो भूल गया हूँ, वो हमारे बहुत लेके गए थे मेरे साथ में. एंड सो मेनी प्लेसेस. पर पहले तो वो खुद जाते, उनके देखते हमारे मगन लाल, वो दोनों मिलके बस में चले जाते थे, जस्ट टू डोनेट 2000 रुपया, 10,000 रुपया, जो भी है. तो मतलब बस में क्यों आते हो, गाड़ी है ना? बोलता नहीं. बोलता गाड़ी क्या काम की? बोलता है क्या जरूरत है, क्यों फालतू पैसा, उतना पैसा ज्यादा दे दो उधर. तो उनकी सोच ही अलग थी. ही वॉज गांधीयन. वो सफेद टोपी पहने वाले आदमी थे. Yes. तो उनके अलग ही सोच थी. तो उनकी सोच ने मेरे में कुछ बदलाव लाया. उन्होंने हमेशा बोला, अरे करना है कुछ तो हेल्थ के लिए करो किसी के, और सबसे पहले एजुकेशन के लिए करो. तो वी टू गो टू, हमारा इधर गांव है सफाला के आजू बाजू 2-3 गांव है, हम जाके बच्चों को एजुकेशन के लिए हम लोग दत्तक लेते थे. उनको 200 बच्चे एवरी ईयर. अभी मतलब अभी उधर बहुत खुशहाली आ गई है. हम लोग लेते दत्तक, उनको पूरा पेमेंट करते थे, मतलब उनका स्कूल का, उनका बुक का, उनका बैग का, आने जाने सब खर्चा हम उठाते थे. तो मेरे साथ और भी थे. तो एक अच्छा काम हो गया हमसे. बहुत सालों तक किया हमने, बहुत सालों तक किया. Great, great. अभी तो उधर भी बहुत पैसा आ गया, सब अच्छे हो गए, अच्छा हो गया उधर से. अभी लोग खुद डोनेशन देते हैं और पढ़ाते हैं. एक जमाने में उधर बहुत गरीबी थी. उस वक्त मेरा दादा ने बोला था कि हमने उधर क्वारी डाली थी, खजान डाला था, तो वी टू गो देयर. तो दादाजी बोला ये काम कर तू. हमने उधर लाइब्रेरी बनाई, हमने स्कूल में बेंचेस दिए, बहुत कुछ किया. मतलब बहुत बड़ा खर्चा नहीं किया, छोटा छोटा, पर ऐसा कुछ किया जिससे बदलाव आ जाए लाइफ में बस. और मेरे दादाजी का बोलना था कि आदमी एजुकेशन मिल जाए. एक गांव में रक्षाबंधन एक लड़का पढ़ लिख के बड़ा जाए तो वो पूरा गांव को सुधार सकता है. सही बात. इतनी ताकत हुई है. तो एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. Yes, yes. आपके इलाके में ऐसा कौन है जिसके बारे में कुछ बोल सकते हो आप? लेट्स शेयर. यस संदीप. अपने दादाजी का ही था कि डोंट गिव द फिश, गिव द फिशिंग रॉड. हाँ, बोलते हैं आपको स्कूल में लाइब्रेरी बनानी है ना उधर, तो उनको बोलो श्रम दान दे. कुछ नहीं ना, श्रम दान दो, ताकि उनको लगे कि मेरा है. क्या होता लगता है जब आप फुकट में देते हो ना, तो आदमी ग्रांटेड है. जैसे राजकुमार जी बोलते हैं, आदमी ग्रांटेड लेता है. फिर आप बनाओगे एक बिल्डिंग और वो तोड़ देंगे. मगर उन्होंने श्रम दान भी दिया है, तो वो बोलेगा ये तो हमारी बिल्डिंग, हमने ध्यान दिया, इसमें हमारा कुछ लगा है. आपका एक रुपया भी लगा तो आप क्या बोलोगे, मेरा है. तो मेरा फीलिंग आने के लिए बोलते हैं कभी फुकट मत दो, और काम ऐसा करो कि वो जिंदगी में चलता रहे.
आपने बड़ी आलीशान बिल्डिंग बनाई और आपने पैसा रखा ही नहीं उसको मेंटेन करने के लिए, तो बिल्डिंग का सत्यानाश हो जाएगा। तो छोटा बनाओ, सस्ता बनाओ, पर ऐसा कुछ करो कि कायम मेंटेन हो सके, और इतना छोटा सा फंड कर लो। तो दिस आर गुड आइडियाज बाय हिम जो हमने इनवाइट किए। Yes, very good. कैन यू पीपल शेयर समबडी अबाउट योर, आपके लाइफ में कौन था ऐसा उसने बदलाव लाया? Harish bhai, can I share, one of the magical person in my life? Yes, sir. Please. कोई बात है क्या? Yeah. Yes, sir, definitely. Yeah, see, I was brought up, by my grandfather at my native place. So this was when I was in school. I used to get angry, even at the drop of the hat. I used to create a scene in the school, at home, everywhere. I was a bit fat. And people used to call me as a dabba. कोई भी डब्बा बोलता था, देखिए उसको मैं मारपीट करता था, and the parents of their children used to come home and lodge complaint, with my grandfather. So I had become a sort of a nuisance, to my grandmother. She was not in a position to cope up with me. But my grandfather always used to keep, cool, and used to tell me, how to control anger. In fact, some of the things, which I shared with you in the past, it is because of him only. Like, drinking water, or counting, backwards 10 to 1, yes, or, 100 to 1, things like that, still they have got registered in my mind. Thanks to him, whatever I am today, it is because of, my grandfather. He brought me up like okay, Bhavin. yeah. So the anger management, plays a vital role, because, it does, so much of damage, at that particular time. We don't realize the consequences of, our own anger. I think, controlling anger plays, a very vital role. Very vital. Now, yes. 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 No, I have now is, I think, I know, but then then also sometimes, I get, angry. But whenever I get angry, I remember, my grandfather. He always used to tell me, okay, you sit at one place, take deep breathing, 4 or 5 times, you do, this breathing exercise, everything will come down. And, I have experienced that, and it is happening with me. So whenever I get angry, the first person I remember in my life, is my grandfather. And thanks to him, anger management, yes, which is, it has become a big thing now. Managing anger. नहीं मनोज भाई, आपको अभी भी बोलता हूँ, एंगर मैनेजमेंट कोई है ही नहीं। आदमी गुस्सा आता है, उसको समझना पड़ता है क्यों गुस्सा आ रहा है। इतना सिंपल चीज है, हमने उसको बहुत बड़ा बना दिया है, एंगर मैनेजमेंट, एंगर सो। तो अभी क्या है, आदमी वर्ड पकड़ के बैठ गए। तो वो क्या होता है ना, आजकल एक लड़की मेरी बेटी की फ्रेंड है, बोलता मुझे एंजाइटी अटैक आते हैं। अभी इसने ऐसा नाम दे दिया ना, आई गेट एंजाइटी अटैक। तो वो अपना एक वो बनाता है ना, मैं आदमी का खुद का एक बन जाता है वो लकी कि ये मैं ऐसी हूँ, आइडेंटिटी बन जाता है। हम खुद बनाते हैं बिना वजह, थॉट प्रोसेस ऐसा बन जाता है, कोई रीजन नहीं है, ये पागलपन है एक्चुअली। और है क्या है, आपको गुस्सा क्यों आता है मोहन भाई? आपने भी देखा होगा, अभी आप सोचोगे वापस, आपको याद है कोई आदमी आपको चिढ़ाता था और आपको वो सहन नहीं कर पा रहे थे, न तो आप पतले हो पा रहे थे और न सहन कर पा रहे थे, उसके लिए गुस्सा आ रहा था। इतना सिंपल सी बात है। पर अभी हमने क्या बड़े बड़े नाम दिए, एंगर मैनेजमेंट, एंगर वो सो। वेरी सिंपल। आपको सोर्स जानना है, रूट जानना है, उस पे काम करना है। हम काम क्या करें ना, हम लोग को पानी देना है झाड़ को, हमको झाड़ दिख रहा है, हम क्या करते हैं, पानी का डाल रहे हो लीव्स पे और ब्रांच पे, पर पानी तो नीचे चाहिए ना, रूट्स में, और तुम करते ही नहीं है। तो बोलते झाड़ उगता क्यों नहीं है? हरीश भाई, मुझे क्या लगता है, थोड़ा एक डीप इंट्रोस्पेक्शन ये करना चाहिए। देखिए, कोई भी इंसिडेंस होता है, अच्छा होता है या बुरा होता है, हाँ भाई अच्छा क्यों हुआ, बुरा क्यों हुआ, हम लोग देखिए एक जगह शांत से बैठ के सोचेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि we will come to know why so and so thing has happened. I think that itself is a good learning lesson for the person if he does proper introspection and contemplation. मोहन जी, बहुत सिंपल है, और एक बताऊं, सिंपल सबसे हार्डेस्ट है। जो भी चीज सिंपल होती है ना, वो सबसे हार्ड होती है। क्यों? आदमी बिलीव ही नहीं करता कि इतना सिंपल हो सकता है। सिंपल है, तकलीफ वहां पर है। लाइफ इज वेरी सिंपल, वेरी इजी, और हम उसको कंफ्यूज कर रहे हैं, उसको हार्ड बना रहे हैं, क्यों? हम मानने को तैयार नहीं। नहीं, सही बोला आपने। लाइफ इज सो सिंपल, वी मेक इट सो कॉम्प्लिकेटेड
because of our own built-in complexities within us. हाँ, We just try to बराबर है। understand ourselves first. Yes, Bye. yes, sir, yes. very true, sir. Very true, sir. Very true. हरीश भाई, हाँ जी संदीप। इट्स सो सिंपल कि जैसे कि आई ऑलवेज टेल ना कि व्हेन आई गो फॉर रनिंग, तो आपका हार्ट बीट बढ़ता है, तो आपका हार्ट बीट इतना होना चाहिए, उतना होना चाहिए, ऑल दोस फिगर्स आर देयर। हाँ, इट्स वेरी सिंपल। अगर यू आर डूइंग सम एक्टिविटी लाइक रनिंग और एनी अदर फिजिकल एक्टिविटी और आपका हार्ट बीट इतना बढ़े कि आप बात नहीं कर पाओ, मतलब हाँ। आपका हार्ट बीट आपसे जो हाफ लिमिट से जाते ज्यादा बड़ा है। So when you're doing बराबर। this running or exercise, if you can talk, of course not normal talk, but थोड़ा भी आप ठीक से बात कर पा रहे हो, मतलब हार्ट बीट कंट्रोल में है, which is required for exercise। नहीं तो क्या होता है, अरे आपका हार्ट बीट चेक करो, वो घड़ी आ गई है, ये सब ऑल आर नॉट बैड, पर वो सिंपल चीज को कॉम्प्लिकेट कर दिया है। पहले Just कितना by giving एक different- एक्सरसाइज करो, हम हाफ गए, बैठ जाओ, अभी घड़ी आ गई। घड़ी आ गई। इसलिए क्या पहले वाला- बीमार नहीं गिरते आदमी। डॉक्टर साहब, पहले आदमी बीमार क्यों नहीं गिरता? क्यों सोचता रहता। अभी हम सोचते बहुत है, ये टेस्ट वो टेस्ट, और वो इतना दिमाग गुजरता है, अरे बाप रे डायबिटीज आ गया। डायबिटीज अभी है ना, आपको एक बताता हूँ, बीपी और डायबिटीज उसके नंबर चेंज हो गए पहले से। पहले इससे ऊपर डायबिटीज बोलते हैं, 200 के ऊपर, अभी उसके अभी 100 के ऊपर जाता है डायबिटीज। इन्होंने नंबर चेंज कर दिए क्योंकि उनको दवाई बेचनी है ना। बिजनेस करना है सर, बिजनेस करना। हाँ, तो हमारे दिमाग में बैठ गया है, हम दिमाग से वो निकाल दे तो कुछ नहीं है, और हमारे Even if दिमाग you- में बैठ गया है। इवन इफ यू ऑब्जर्व, मेडिकल टेस्ट जो है, इतनी सारी टेस्ट करवा रहे हैं, वो कुछ है भी नहीं तो भी। पहले के लोग पगड़ी पहनते थे, क्यों पहनते थे पगड़ी? क्योंकि वो B12 का जो हाँ हाँ, और B12 अपन को लगता है, लेकिन B12 वहां डायरेक्ट मिल जाता था उनको, और आजकल B12 और D3 के लिए मेडिसिन दे रहे हैं पूरी, उसके लिए इंजेक्शन लगवा रहे हैं। पर अभी क्या देखा, एक और बात भी है कि इतना पॉल्यूशन हो गया ना कि हर चीज में भेल चले, फिर वो इतना वो डालते हैं, क्या डालते हैं, इंसेक्टिसाइड डालते हैं, पानी में भी भेल चले, तो थोड़ा ऊपर इतना भी नहीं है कि हम मर जाएंगे। एक याद रखना, एक टोर्टोइज है, टोर्टोइज, उसको आपने एक पानी के इस पे कॉल्ड्रन में रख दिया, कल्टर में रख दिया, कॉल्ड्रन में, और पानी को एकदम छोटे ताप पे आपने गर्म चालू किया करना, और टोर्टोइज बस खेलता रहेगा, पानी गर्म होता है, पानी गर्म पानी की आदत हो जाएगी। मगर जब पानी बहुत ज्यादा गर्म होता है तब उसको उसकी हालत खराब होती है। जब टाइम अच्छा था उससे जम करना चाहिए, उससे जम नहीं गया, और अभी इतना गर्म हो गया अभी जम नहीं कर पा रहे, तो उतना भी नहीं होना चाहिए। आप हमको क्या करना है, थोड़ा ध्यान देना है खाने पीने पे, इतना भी वो नहीं करना कि अरे सब पोल्यूटेड है, सब ये है, सब खराब, ऐसा नहीं है। हर चीज की एक लिमिट रखो, खाना अच्छा खाओ। एक तो हम बाहर बहुत खाते हैं, फास्ट फूड आ गया ना, इतना फास्ट फूड खाते हैं पूछो मत, इट इज नॉट गुड। और कोई भी पैकेट आप लेकर तो घर पे बाहर से, उसमें प्रिजर्वेटिव होने ही होने, भले वो कुत्ता ही लिखे, क्योंकि घर पे जो चीज बनती है वो 3 दिन के ऊपर रहती नहीं, और बाहर की चीज महीने महीने कैसे रह सकती है? कुछ तो उन्होंने किया है, क्या नहीं हमको मालूम था क्या किया है। और लोग इतना होशियार होते हैं लिखने में, कभी नंबर लिखते हैं, वो क्या डालते हो लिखते नहीं है, वो नंबर लिखते हैं, अलग अलग चीज निकाली है उन्होंने, उनके तरीके अलग है उनके। तो इट बेटर दैट यू ईट होमली फूड, अच्छा खाना खाओ, सब मिलेगा। और चलो D3 कमी कभी होगा ना, अब कम तो आपको लेना पड़ेगा, पर आपको जाके हमेशा नहीं करना है चेक, तो होगा अपना मालूम पड़ेगा, तो जाके चेक करो। आप जबरदस्ती चेक करते हो फिर आप रोज रोते रहते हो, हाँ सही बात और कम हो जाता है। तो घुस गया ना साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, माइंडसेट। मैम आप ये एक बार ये आप क्या बोल रहे थे कि पगड़ी पहनते थे पहले के लोग, वो क्या बता रहे थे? नहीं, यानी क्या था कि इतना धूप था तो वहां उनको D3, पहले D3 की कोई टैबलेट नहीं लेते थे पहले के जमाने में, और आज थोड़ा सा हमको हो गया तो तुरंत ही डॉक्टर के पास जाएंगे तो बोलते ये सब टेस्ट करा लो, पूरा प्रोफाइल रिपोर्ट निकालो, प्रोफाइल रिपोर्ट नहीं। इनका पूछना है पगड़ी से क्या होता है, पगड़ी से क्या फायदा होता है? प्रोटेक्शन था, वो बराबर है, प्रोटेक्शन था। यानी पहले क्या धूप पे घूमते थे, पृथ्वी बहन लोग सब धूप पे घूमते थे, तो पगड़ी पहनते तो उनको प्रोटेक्शन होता। पहले आप मार्क करो, दे टू वेयर पगड़ी या हेड ऑन द हेड, कुछ तो कुछ रहता था उनका हेड का, और पैर में चप्पल, क्यों बाहर घूमते थे ना, धूप में कांटा होता ही होता है, तो पैर में चप्पल और सर पे कुछ रहता था, तो दैट इज गुड फॉर हेल्थ। पर वो जमाना लगता है, आज हम पूरा दिन ऐसे बैठते, हमको और कुछ करना है, अभी हमको धूप लेना है, उल्टा हो गया है अभी। नहीं लेना है, लेना जरूरी।
तो Yes, चेंजेस yes, है yeah. कम, पर इतना भी नहीं डरना है कि बार बार हम वही काम कराएं। Yes, कोई इतना yes. डरना है कि हम बार बार टेस्ट कराएं, ये भी नहीं होना चाहिए। नहीं, सही बात है। हाँ, थैंक यू। अच्छा आप लोग सब असाइनमेंट करते हो? असाइनमेंट करना बहुत जरूरी है। मैं आपको समझाता हूँ बार बार, आप कितना भी नॉलेज ले लो, आप कितना भी ज्ञान ले लो, उसका तब तक फायदा नहीं जब तक आप उसका यूटिलाइज नहीं करते हो। आपने इंग्लिश सीख ली जैसा बहन, आप उसको कहीं यूज नहीं करते, आप भूल जाओगे एक दिन। मगर आप Yes, पढ़ती yes, हो yes. तो आपको याद रहेगा, आपने आगे क्यों Yes. पढ़ा, दम क्यों पढ़ा, ताकि आपको प्रैक्टिस मिले। तो हर चीज आप करोगे तो ही फायदा होगा। Yeah. बाद में असाइनमेंट नहीं करोगे, आप एक्सपीरियंस नहीं, और कोई भी पढ़ाई, आपने कुछ भी पढ़ा है, आप जाके दुनिया में वो यूज करिए। सही, आप जी, when जी. you go in a real life, आप यूज करिए उस Yes. चीज को, नहीं तो वो प्रैक्टिस कुछ काम की नहीं है, सीखना सही बात, नॉलेज काम सही का बात, नहीं है, सही बात. वो भूल जाओगे आप, निकल जाएगा। Right. So I मैडम hope क्या अभी everybody doing the assignment. यस सर। सर मैं शेयर करना चाहता हूँ सर कि ये जैसे ही क्लास फिनिश होती है उसके बाद में मैं पूरा लेसन रिसीड करता हूँ और वो असाइनमेंट जो रहता है पूरा आधे घंटे में कंप्लीट कर दो। खाली मैजिक रॉक का जो है रात को सोने से पहले Yes. मैं करता हूँ बस, बाकी तो अमोल आप सच्ची बोलना मेरे को, ये असाइनमेंट करने में आपको आधा घंटा लगता है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है कि इन्वेस्ट हो रहा है? सर नहीं। देखिए सर टाइम तो वेस्ट नहीं हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात इन्वेस्ट भी हो रहा है, और जो नई अच्छी चीजें जो सामने आती है सर कि अपन का मतलब जो अपनी सोच डिफरेंट थी, ऐसा हो गया वैसा, अपन गलत ट्रैक पे रहते तो वो का ट्रैक पे आ जाते अपन। सबसे बड़ी बात मैं आपको वापस पूछता हूँ, मेरा सवाल अलग है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है कि इन्वेस्ट हो रहा है? व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेस्ट? विद इन वर्ड सर, इन्वेस्ट सर। हाँ, क्यों आधा घंटा आपका आप निकालते हो, उससे 2 घंटे बढ़ जाते हैं, आप काम फास्ट कर पाते हो, आप अच्छा सोच पा रहे हो, आप कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे हो, फोकस कर पा रहे हो, तो Yes, पहले sir. नहीं होता था, तो अभी होने लगा, पहले मेरा होने लगा, आपका भी होता होगा, 100% होता होगा। यस सर। मैं बोलता हूँ अमोल, इतना मैंने क्लासेस किया है, क्या क्या टेक्निक सिखाते हैं, पर ये इतनी सिंपल टेक्निक है और आराम से होता है सब काम। बहुत सक्सेस के पूरा लिए ये और करो, पूरा, वो करो, कुछ नहीं। और सबसे बड़ी बात क्या है सर, 2407 वो कब चला जाता है वो पता ही नहीं चलता है सर। मतलब 24 आवर्स कब फिनिश हो जाते हैं वो पता ही नहीं चलता। और मतलब जो बहुत इंटरेस्ट रहता है लाइफ में, बहुत, यानी कि सुबह से शाम तक थकता नहीं। इनका बोला 24/7, 2407। नहीं, इट्स ए गुड साइन जी, इट्स एक्सीलेंट साइन। देखिए पूरा दिन निकल जाता है आपका ये। पॉजिटिव रहते हैं पूरे दिन। अच्छा हरीश भाई, आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे, देयर इज नथिंग लाइक वेस्ट, इट इज ओनली गुड इन्वेस्टमेंट और बैड इन्वेस्टमेंट। Very good, very good. Yes. So good investment. Like, waste at all. Even Yes. Yeah. Yeah. Good investment, 100%. Yes. मैडम जो अपनी रक्षा मैडम है, वो भी आप जो इंग्लिश स्पीकिंग के क्लासेस वगैरह किया सीखा, तो ये उम्र में ये बहुत बड़ी लर्निंग, मतलब एक बहुत बड़ा एग्जांपल है आपसे। Yes. ये सब सीख रहे हो। I'm still learning. True. Yeah. Harish bhai always encourage me कि Daksha you go for even driving also. No, लेकिन Daksha bhai is a good student of life. Yeah, all of us should ये become गाना a भी good सीख रही है, वो student गाने of को life. बोला इनका आवाज अच्छा नहीं है, पर गाना भी सीख रही है। No, I will play one day keyboard and harmonium also. I think that मैं लेके आई हूँ, वो है मेरे घर में. So online I'll give the one song also. Yes, definitely madam, we are waiting. आप रिकॉर्ड कर लीजिए, फिर एक दिन लाइव करेंगे अपन। Sure. एक बार रिकॉर्ड कर लीजिए, फिर लाइव करेंगे। Sure. एक आवर एक्स्ट्रा रखेंगे आपके लिए। आधा घंटा। I will send my video recording also. क्योंकि जहाँ मैं सीखने जाती हूँ वहाँ हम लोग साउंड रिकॉर्डिंग लेते हैं, वीडियो भी करते हैं, क्लिप्स भी लेते हैं, तो डेफिनेटली आई विल सेंड इट, डेफिनेटली। ओके। थैंक यू हरीश भाई, थैंक यू फॉर योर इंस्पिरेशन। थैंक यू एवरीबॉडी। इट इज सो सिंपल, मैजिक होता है, इतना सिंपल तरीका बताया है, इससे सिंपल हो ही नहीं सकता कुछ। हम शेयर करना चाहते हैं ग्रुप से। हेलो, बोल रहा है? हाँ सर, एक कल मैंने मूवी देखी थी, बहुत अच्छी मूवी थी, 5000 ब्लैंकेट्स। मे बी आप लोगों ने ग्रुप में सबने देखी होगी या नहीं देखी हो, जिसने नहीं देखी वो देखे। 5000 ब्लैंकेट्स नहीं देखी। हाँ सर, ग्रेटिट्यूड पर बहुत अच्छी मूवी, रियल लाइफ स्टोरी है ये। अच्छा। और
हाँ, और मतलब ग्रेजुएटेड पे बहुत अच्छे डायलॉग्स हैं, और मतलब बहुत सारे इंस्पायरिंग डायलॉग्स हैं, और अभी तो टाइम नहीं तो थोड़ी स्टोरी बता देते हैं, आप नहीं, लोग आपके देखिएगा, पास बहुत अच्छा। लिंक है तो लिंक नहीं, वो भेज दीजिए ना वो किसमें मूवी है? का। शायद वो ओटीटी पर मिलेगी वो, ओके। इस कौन पे से या तो प्लेटफॉर्म पे नेटफ्लिक्स है पर वो होगी। मूवी? आजकल नहीं, ओटीटी कौन काफी से आ गए ना इसके लिए। ऐसे मेरे ख्याल से नेटफ्लिक्स पे भाभी मिल ने जाएगी। एक Once again, भाभी ने please किस tell पे है the वो? name of the movie. प्राइम पे है, नेटफ्लिक्स पे किस पे है 5000 मूवी? blankets। 5,000 नहीं, blankets. प्लेटफॉर्म क्या है? Thank you. प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स है या प्राइम टाइम है, कौन सा है? कहाँ पर मिलेगी वो? हम ग्रुप में शेयर करेंगे, हम चेक करके बताते हैं किस पे, हमने ओके, ओटीटी पर ओके, देखी ओके। थी तो। Okay, okay, यस सर, okay, थैंक यू, okay, थैंक okay. यू। Thank you. Thank you. थैंक यू। Thank you, all of you.